हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, हमारा ये जो सीरीज़ होगा या होगा एमसीक्यू, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। और आज आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट में मिलेगा। पहले आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हमारा सही आंसर होगा इसमें, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? आपके ऑप्शंस हैं बीजी तिलक, वीडी सावरकर, आरसी भंडारकर और सर सैयद अहमद खां। जल्दी से बताइए इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? ऑप्शंस हैं हमारे नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, हजरत महल, तात्या टोपे। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा नाना साहब। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब को सौंपा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में आपको पता है 1857 का जो विद्रोह था यह कई जगह पे फैला हुआ था, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्व करता थे। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल क्लासेस भी लिया है, इसलिए आज मैं आपको रैंडम सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक, तो पहला है हमारा लक्ष्मीबाई, सेकेंड है कुंवर सिंह, उसके बाद हमारा तात्या टोपे और बहादुर शाह। हमारा सही आंसर होगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है हमारा कि भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अगला है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दिया। फिर है हमारा कि इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो हमारा सही आंसर क्या था? भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था 1857 में, क्योंकि इसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आ गया और कहा गया कि उसमें कि जो भारत पर अब रूल एंड रेगुलेशन होगा वह किसका होगा? सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नहीं रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेनन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें अलवर। अलवर के राजपूत थे जिन्होंने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया था। फिर हमारा कि कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट। एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्य का विलय करना छोड़ दिया। अंग्रेजों ने 1857 के बाद क्या किया था कि राज्यों का जो विलय अंग्रेज कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया था। आई होप कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, या एक कृषक विद्रोह था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो सबको क्या लगा कि यह क्या है? एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। फिर है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने, हमारा आंसर होगा इसमें जो सही, जल्दी से आप लोग देखिए, भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी। थर्ड है हमारा कि देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? देसी रियासतों में हस्तक्षेप को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो सबको पता है, बहुत ही कॉमन कारण था इसका कि संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। अब आप लोग सोच रहे होंगे नेतृत्व तो हो रहा था लेकिन कोई एक लीडर नहीं था, हर जगह पे अलग अलग लीडर थे, इस वजह से एकजुटता ना होने के कारण यह विद्रोह असफल हो गया।
नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश शासन ने ले लिया, ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा सही आंसर क्या होगा। 1858 में आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक, फिर है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था। 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद विद्रोह का परिणाम क्या निकला, तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन क्यों चला गया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। फिर है हमारा कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह, सामान्य लोगों को अपनी प्रभुसत्ता के लिए किया गया प्रयास, स्थानीय सामंतों और राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था, मतलब मेरठ की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो मेरठ की क्रांति शुरू हुई थी 9 अप्रैल 1857 को। ठीक है, कब हुई थी, 9 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आपको नहीं दिख जाए तो तुरंत मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ा करिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। बंगाल, बंबई एवं मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, सही। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ पे हुई थी, तो पहली गंभीर घटना हुई थी बैरकपुर छावनी। कहाँ पे हुआ था, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट है हमारा किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया, तो ऐसा किया था डिजरायली ने। किसने किया था, डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। किसने किया था, मौलवी अहमद उल्ला ने जिहाद का प्रचार किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1806 में वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। सिपाही को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही थी। अगला है हमारा, तो हमारा सही आंसर वैसे देखा जाए तो हमारा कौन सा है, वेल्लोर का विद्रोह क्यों हुआ था, जो उनको चिन्ह दिया जा रहा था इसी के व्यवहार की मनाही थी। ठीक है, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा रीजन देखें, सिपाही को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया गया था, तो यह भी सही है। कौन सा कारक सही है, हमारा ऑप्शन 1 और 2। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण हमें पता है कि चर्बी युक्त कारतूस थे, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। फिर बात करते हैं किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाया था, तो 1857 के विद्रोह में बालाजी बाजीराव ने कोई भूमिका नहीं निभाया था। इस समय किसका शासन था, नाना साहब, ठीक, कानपुर में, जिन्हें नेतृत्व सौंपा गया था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं, अधिकांश भारतीय शासकों ने इनमें भाग लिया। अगला हमारा, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो हमारा जो सही है असत्य क्या होगा, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यही हमारा असत्य है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका, सही है। शिक्षित वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया, सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, यह भी सही है। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, बाघ की। ठीक है, किसकी की थी, बाघ की हत्या की थी मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया, तो झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूरोज ने।
कैप्टन ह्यूरोज ने ही झांसी की रानी की इन सोए हुए मर्दों में सोए हुए सैनिकों में झांसी की रानी जो एक अकेली मर्द हैं, ठीक। या किसने कहा था? कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था। और बाग मतलब नाम भी याद रखिएगा, एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग। बाग मतलब क्या है? एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग। इनकी हत्या किया था किसने? मंगल पांडे ने। बहादुर शाह को कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई, ठीक। व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया, अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया, भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह, तो कानपुर का हमारा सही आंसर क्या होगा? पहला कौन सा सत्य नहीं है? नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह किया था, ना कि झांसी में। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से बनी है? तो मंगल पांडे को यह पता चला था दमदम से। कहाँ से पता चला था? दमदम से यह जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन उन्होंने विद्रोह कहाँ किया था? बैरकपुर में, ठीक। अगला हमारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास कौन सा है? तो जो सरकारी इतिहास है वो है 1857। सीधे इसका नाम क्या रखा गया? 1857। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही होते तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके 1857 की क्रांति, उससे जुड़े किस किस जगहों पर किसने नेतृत्व किया था, इसका परिणाम क्या था, लोगों का कथन क्या था इस क्रांति पे, वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।